श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो क्लास 12th का चैप्टर है विवाह के कानूनी तथा जीव शास्त्रीय योग्यताएं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि विवाह किसे कहते हैं। बच्चों देखो, आपने ना अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने चाचा चाची को, अथवा आप जो भी आपके समाज में लोग हैं उन सबको एक वैवाहिक बंधन में बंधे हुए देखा होगा। विवाह वह संस्था है जो एक व्यक्ति को प्रजनन की कानूनी मान्यता देता है और उसके साथ ही पैतृक संपत्ति पर भी उन्हें अधिकार मिल जाता है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार हम देखते हैं कि विवाह किसे कहते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापन को समाज द्वारा स्वीकृत विधि है। अभी मैंने कहा ना बेटा कि संतानोत्पत्ति के लिए एक सामाजिक मान्यता देना किसका काम है? विवाह जैसी संस्था का काम है। ठीक है। हाबेल के अनुसार विवाह सामाजिक नियमों का एक जाल है, एक वेब है जो विवाहित युगल के पारस्परिक, उसके रक्त संबंधियों, बच्चों तथा समाज के प्रति उनके संबंधों को नियंत्रित एवं परिभाषित करता है। ये किसने परिभाषा दी? हाबेल ने दी परिभाषा। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था है। बोगार्ट्स के अनुसार वो एक युवा स्त्री, एक युवा पुरुष जब परिवार जैसी संस्था में प्रवेश करते हैं तो वही चीज़ क्या है? विवाह कहलाता है। बच्चों, ये हुआ विवाह किसे कहते हैं। अभी हम हिंदू विवाह के हर धर्म में विवाह एक संस्था है जो प्रजनन की स्वीकृति देती है, सामाजिक स्वीकृति देती है एक स्त्री पुरुष को। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदू विवाह के भेद। हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला विवाह बेटा ब्रह्म विवाह। आओ देखते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। ऐसा ये मत किसने दिया? याज्ञवल्क्य ने दिया। अर्थात इस प्रकार के विवाह में माता पिता अपनी कन्या को जो भी उपहार, विवाह के अवसर पे उपहार, उसे सजा अलंकृत करके इत्यादि करके वर को बुला के कन्या देते हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। देखो बच्चों, दैव विवाह ना आजकल के समाज में अभी उतना नहीं है प्रचलन में, लेकिन पहले वैदिक काल में ना यज्ञ एक बहुत आवश्यक होता था। तो वो यज्ञ जो ब्राह्मण करते थे, पुरोहित करते थे, उनके बारे में बात है। तो दैव विवाह में क्या होता था? किसी सत्कर्मी वैदिक यज्ञकर्ता और पुरोहित को अलंकारों आदि से सुसज्जित कन्या को दान ही दैव विवाह कहलाता था। यानी माता पिता अपनी कन्या का किसी सत्कर्मी ब्राह्मण अथवा पुरोहित को दान करते थे। ऐसा विवाह दैव विवाह की श्रेणी में आता था। आर्ष विवाह। मनु के अनुसार बेटा गाय बैल का एक जोड़ा वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान आर्ष विवाह कहलाता था। देखो, ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। जब किसी ऋषि को विवाह की इच्छा होती थी तो वह गाय और बैल का एक जोड़ा कन्या के माता पिता के पास भिजवाता था और इससे ये प्रूफ होता था कि वो ऋषि उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो उनके कन्या के माता पिता उस ऋषि को अपनी कन्या प्रदान करते थे। ऐसा विवाह आर्ष विवाह की श्रेणी में आता था। अगला है बच्चों प्रजापत्य विवाह।
इस प्रकार के विवाह में पिता यज्ञ की वेदी पर कन्या को बिठाकर गृहस्थ धर्म पालन करने का आदेश देता था तथा कन्यादान करता था। उसमें सीधा पता चल रहा है ना कि वो कन्या का पिता यज्ञ वेदी पे बिठा के बच्ची को ये आदेशित करता था कि आप जाओ और अपने अमुक व्यक्ति के साथ अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। अगला है बच्चों गांधर्व विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर कन्या परस्पर प्रेम के कारण स्वेच्छा से विवाह करते थे, मतलब उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं होता था, वो स्वयं से विवाह करते थे। आपने सुना होगा ना गांधर्व विवाह की, कौशल्या और दुष्यंत की कहानी सुनी है ना, वो इस श्रेणी का विवाह था। आसुर विवाह, अगला है बच्चों आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता है था कि कन्या के माता पिता को धन देकर कन्या ग्रहण करना आसुर विवाह कहलाता था, यानी कुछ मुद्रा के रूप में पैसे या उस समय तत्कालीन समय में जो भी मुद्रा चलती रही हो वो मुद्रा प्रदान करके कन्या को लेना, ये आसुर विवाह होता था। आप जानते हो महाभारत काल में पांडु और माद्री का विवाह आसुर विवाह की श्रेणी का विवाह था। अगला है बच्चों राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में मनु के अनुसार कन्या को मार पीट कर, अंग छेदन कर, रोती बिलखती हुई बलात् अपहरण करके लाना राक्षस विवाह कहलाता था, यानी जबरदस्ती किसी कन्या का अपहरण करके और उससे विवाह करना किस श्रेणी में आता था? राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था। अगला है बच्चों पैशाच विवाह। पैशाच विवाह के लिए मनु ने कहा कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान कराकर राह में जाती हुई कन्या के साथ बालात कुकृत्य करके विवाह करना पैशाच विवाह की श्रेणी में आता था। ये हुआ बच्चों मनुस्मृति के हिसाब से विवाह के भेद। अगला संख्या के आधार पर भी हमारे हिंदू समाज में विवाह का प्रचलन था। संख्या के आधार पर दो प्रकार का विवाह प्रचलन में था। पहला एक विवाह। एक विवाह में बच्चों क्या होता था? एक स्त्री और एक पुरुष की केवल एक पत्नी अथवा एक पत्नी, यानी एक पुरुष की केवल एक पत्नी होती है और अथवा एक पत्नी का केवल एक पति होता है। ऐसा विवाह एक विवाह कहलाता है। दूसरा बहुविवाह। आज भी हमारे कुछ समाज में बहुविवाह प्रचलन में है। बहुविवाह में क्या होता है? किसी एक पुरुष की कई पत्नियां अथवा किसी एक पत्नी के कई पति, ऐसा विवाह बहुविवाह की श्रेणी में आता है। बच्चों आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य हैं और हिंदू विवाह की क्या रीतियां हैं। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें।